आज हम इसमें बात करेंगे जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जिसे हम 5 जगत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। ये वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में दिया था और इससे पहले हमने कई अन्य वर्गीकरण पढ़े हैं जो कि इस प्रकार है। पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था कैरलस लिनियस का द्वि जगत वर्गीकरण। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर E.H. हीकल का 3 जगत वर्गीकरण और तीसरा हमने पढ़ा था कॉपलैंड का 4 जगत वर्गीकरण। ये वर्गीकरण काफी मुख्य थे, लेकिन इन सब वर्गीकरण प्रणालियों में कुछ न कुछ दोष थे और इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें व्हिटेकर ने सभी प्राणियों को 5 जगत में बांटा। और ये जगत क्रम से इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है पादप जगत, जिसे कभी कभी हम वनस्पति जगत के नाम से भी जानते हैं, चौथा है इसमें कवक जगत और इसका लास्ट है जंतु जगत। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण के मूल आधार बिंदु इस प्रकार हैं। ये वो मूल बिंदु हैं जिसके आधार पर जो है ये पूरा जो वर्गीकरण है ये टिका हुआ है। R.H. व्हिटेकर ने जो है कुछ मूल आधार बिंदु दिए और उनका ये पूरा वर्गीकरण जो है इन्हीं मूल आधार बिंदुओं पर आधारित है। और ये 5 जगत वर्गीकरण के मूल आधार बिंदु इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है कोशिका संरचना की जटिलता, दूसरा है शारीरिक संगठन की जटिलता, तीसरा है पोषण विधियां, चौथा है जीवन शैली, पांचवा है जाति वृत्तीय संबंध। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पहले बिंदु की। पहला बिंदु है हमारा कोशिका संरचना की जटिलता। ठीक है। तो जो हमारा जो पहला बिंदु जो है कोशिका संरचना की जटिलता, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संसार में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो कोशिका के द्वारा बने होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या है? तो यहाँ इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता, वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं, और वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अतः इस प्रकार कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकेरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, उन जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और इन प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। बाकी के यूकेरियोटिक जीवों को शेष 4 जगत में जगह दी गई है। इसके बाद दूसरा मूल बिंदु आता है शारीरिक संगठन की जटिलता। देखिए, शारीरिक संगठन से तात्पर्य यह है कि किसी जीव का शरीर एक कोशिका से बना है या 2 से अधिक कोशिका से बना है। अतः शरीर में कोशिका या कहें कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सभी जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं।
एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा आदि। इन जीवों में जैविक यानी समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। ये संसार के सरलतम जीव माने जाते हैं। इसके साथ ही बहुकोशिकीय जीव की अगर बात करें तो बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे हाइड्रा, मच्छर, गाय, हिरण, शेर आदि। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में कुछ केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम होती हैं। अतः 5 जगत वर्गीकरण में अधिकांश एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को एक अलग जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। साथ ही बहुकोशिकीय जीवों को अन्य लक्षणों के आधार पर सरलता से जटिलता के आधार पर विभिन्न जगतों में रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे पोषण विधियां के बारे में। देखिए, पोषण विधियों से तात्पर्य पोषण प्राप्त करने की विधियों से है। पौधे और जंतुओं में पोषण प्राप्त करने की विधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और विटेकर ने इसे भी वर्गीकरण का मुख्य आधार बिंदु माना है। यदि बात करें पौधों में पोषण की, तो पोषण विधि के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है स्वपोषी पोषण, जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे पौधे जो स्वपोषी पोषण करते हैं स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। और दूसरे हमारे पौधे आते हैं विषमपोषी पौधे, जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट कहलाते हैं और ये विषमपोषी पोषण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम स्वपोषी पौधों की। हमारे संसार में जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए भोजन बनाते हैं और ये हरे पौधे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी पौधों की। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या नहीं बना सकते, क्योंकि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इन पौधों में क्लोरोफिल या कहें हरित लवक नहीं होता। इनके मुख्य उदाहरण हैं जैसे कवक, लाइकेन आदि। अतः इस मुख्य आधार पर विटेकर ने हरे पौधों को पादप जगत में तथा कवक या कहें कि कवकों को या कवक पादपों को पादप जगत से अलग कवक जगत में रखा। इसके बाद हम बात करेंगे जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली भी जीवों के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। जीवन शैली से तात्पर्य जीवों के जीवित रहने के तरीकों से है। जैसे उदाहरण के तौर पर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये पौधे स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। जबकि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। अतः इस आधार पर विटेकर ने जीवों को अपने 5 जगत वर्गीकरण में बांटा। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम मुख्य आधार बिंदु की, जो है जाति वृत्तीय संबंध। जाति वृत्तीय संबंध की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिकों के
अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सरल रचना के रूप में जीव की उत्पत्ति हुई। यानी हमारी पृथ्वी पर जो है एक सरल रचना के रूप में एक जीव की उत्पत्ति हुई और इन सरलतम रचना वाले जीवों में वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, जिससे समय के साथ साथ अनेक नई जातियों का विकास हुआ और वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि जीवों की विभिन्न जातियों के विकास क्रम में एक प्रकार का संबंध है और जातियों के इस विकासीय संबंध को जाति वृत्तीय संबंध अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। विकास की दृष्टि से सबसे पहले सरल अकोशिकीय जीव जैसे प्रोटोवायरस, वायरस आदि बने। इन अकोशिकीय जीवों से प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले अर्थात मोनेरा जगत के जीव बने। इसके बाद तीनों जगतों पादप, कवक और जंतुओं का धीरे धीरे एक साथ विकास हुआ और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। अतः यहाँ पर विटेकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में विकास को अधिक महत्व दिया और जगतों तथा उनके संघों को अनेक या कहें कि उनके विकास क्रम में ही रखा। ये थे 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य आधार बिंदु जिस पर विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो बात करते हैं अब 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में दिया था और इसमें विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया और ये जगत है, पहला था इसमें मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है पादप जगत जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, इसके बाद आता है कवक जगत और अंतिम है जंतु जगत। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा जगत की। देखिए, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, साथ ही आर्कीबैक्टीरिया आदि। इसके साथ एक्टिनोमाइसीट्स अर्थात तंतुमय जीवाणुओं को भी इसी जगत में रखा गया है। यहाँ पर अगर इन जीवों की विशेषताओं की बात करें तो ये सभी जीव बहुत छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं। यानी कि ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात सभी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इनमें अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हिंदी में अंतःपरद्रव्य जालिका कहते हैं, ये आदि नहीं पाए जाते हैं। साथ ही पीपीएलओ अर्थात माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी मोनेरा जीवों के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सामान्यतः परजीवी, मृतोजीवी या सहजीवी के रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जल में, भूमि में, हवा में हर स्थान पर पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया अत्यधिक गर्म जलाशयों में, अत्यधिक लवण सांद्रता अथवा अत्यधिक अम्लता वाले स्थानों पर भी जीवित रह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की। इस जगत या कहें कि इस जगत में जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। इस जगत के जीवों की मुख्य विशेषता यह है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, यानी इन जीवों की कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि ये सारे जीव जो हैं एक कोशिका के बने होते हैं। इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय, लवक आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इस जगत के जीव स्वपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ जीव परजीवी होते हैं और कुछ जीव सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इस जगत में रखे गए
फाइटोप्लैंक्टन में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अन्य में नहीं। इसके बाद आता है पादप जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है। इसके अंतर्गत समुद्री घास पात जैसे लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, मॉस, फर्न, बीजधारी पौधे आदि रखे गए हैं। यदि बात करें इस जगत में रखे गए पौधों की विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधे स्थिर होते हैं, ये स्वपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण ये पौधे हरे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले जगत की। अगला जगत है कवक जगत। इस जगत में सामान्यतः विषम पोषी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक पौधों को रखा गया है, जैसे कवक। कवक एक प्रकार के पादप ही होते हैं, बस फर्क यह है कि इनमें जो है लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और अपने लिए भोजन नहीं बना पाते, जिस कारण ये विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। इनमें कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं और ये सामान्यतः मृतजीवी या परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। कवकों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से जो है काइटिन की बनी होती है। अगर पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जबकि अगर मैं कवक पादप की बात करूं, यानी कि फंगस की, यानी कि कवक की बात करूं, तो इसमें जो है जो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है और ये अवशोषण विधि द्वारा पोषण करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जंतु जगत की। इस जगत में बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। जंतु जगत में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। अब तक इसमें लगभग 10 लाख जातियां ज्ञात हैं। इनमें स्पंज, निडेरिया, गोलकृमि, चपटेकृमि, स्नेल, आर्थ्रोपोड, मछली, मेंढक, रेप्टाइल, पक्षी एवं स्तनधारी आदि वर्टिब्रेट सम्मिलित हैं। तो ये है विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। ये वर्गीकरण काफी हद तक सुव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी है। जैसे प्रोटिस्टा जगत के जीवों को में इतनी अधिक विविधता देखने को मिलती है, यानी जो हमारे प्रोटिस्टा जगत जो है उनमें जो जीव आते हैं उनमें इतनी अधिक विविधता देखने को मिलती है कि उन्हें एक जगत में रखना उपयुक्त नहीं लगता है, तथा एक से लक्षणों वाले कई जीव समूह अलग अलग जगतों में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे शैवालों की एक कोशिकीय जातियां एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जगत में तथा बहुकोशिकीय जातियां पादप जगत में रखी गई हैं, जो कि सही नहीं लगता। तो ये था विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। तो इसमें बस आज इतना ही।